जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बिग स्टूडेंट लाइफ में। दोस्तों, हम लोग एनसीईआरटी फाउंडेशन टेस्ट सीरीज को कवर कर रहे थे, जो कि एफजेडीआई के थ्रू लाया गया था। ये हमारा दूसरा फुल टेस्ट है, यानी कि पहले की वीडियो में हमने पहले टेस्ट को कवर किया है। आज की वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी से क्वेश्चन तो इसमें डेली होते हैं। आज की वीडियो में जो है वो क्लास 8 के सभी चैप्टर से और क्लास 9 के पहले सेक्शन से क्वेश्चंस दिए गए हैं और कुछ करंट अफेयर्स होंगे। तो इन सभी क्वेश्चंस को आज की वीडियो में हम लोग हल करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आ सके। पहला प्रश्न है, भारतीय इतिहासकारों द्वारा वर्णित इतिहास के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों। एक में भारतीय इतिहास को आमतौर पर प्राचीन, मध्यकालीन तथा आधुनिक काल में बांटकर देखते हैं। दूसरा, इतिहास को इन खंडों में बांटने की यह समझ पश्चिम से आई है। आगे, आधुनिक समाज की विशेषताओं में क्या सम्मिलित है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1, 2 और 4। एक में है स्वतंत्रता और दूसरा में है समानता और तीसरा में है लोकतंत्र। नेक्स्ट है, रॉबर्ट क्लाइव ने हिंदुस्तान का नक्शा तैयार करने का काम किसे सौंपा था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जेम्स रेनेले। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जेम्स रेनेले। 1929 की आर्थिक महामंदी के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें, सत्य कथन का चयन करें। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों। एक में अमेरिकी शेयर बाजार में बड़ी मात्रा में बिकवाली के कारण आर्थिक महामंदी की शुरुआत हुई। दूसरा है, अमेरिकी महामंदी का सबसे बुरा प्रभाव जर्मन अर्थव्यवस्था पर पड़ा था। 1946 में दिल्ली में हुए पुलिस हड़ताल का मुख्य कारण क्या था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ए और बी, कम वेतन और खराब भोजन। बहादुर शाह जफर के बेटों को किस अंग्रेज अधिकारी ने गिरफ्तार किया था। तो कैप्टन हडसन ने। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कैप्टन हडसन ने। वाणिज्यिक कंपनियों के बारे में निम्न कथनों पर विचार करें। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों। एक में है, वाणिज्य कंपनियों का मुख्य लक्ष्य प्रतिस्पर्धा से बचकर मुनाफा कमाना था। दूसरा है, वे सस्ती चीजें खरीद कर उन्हें ऊंची कीमत पर बेचती थी। आगे, बंगाल के नवाब और कंपनी के बीच टकराव का मुख्य कारण क्या था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फरमान का दुरुपयोग। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फरमान का दुरुपयोग। सिराजुद्दौला के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, सत्य कथन का चयन करें। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी केवल 2 और 3। 2 में अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच राजस्व को लेकर विवाद था और तीसरा है, सिराजुद्दौला का रॉबर्ट क्लाइव के साथ 1757 ईस्वी में पलासी का युद्ध किया। सिराजुद्दौला के हार का सर्वप्रमुख क्या कारण थे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सेनापति मीर जाफर की धोखेबाजी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सेनापति मीर जाफर की धोखेबाजी। पलासी के युद्ध के पश्चात उत्पन्न परिस्थितियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इनमें से कौन सा कथन गलत है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 केवल 2। 2 में सिराजुद्दौला को मार दिया गया और मीर कासिम बंगाल का नवाब बना। वर्ष 1764 की बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मीर जाफर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मीर जाफर। बक्सर के युद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ना तो 1 और ना ही 2। सहायक संधि के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें, सत्य कथन का चयन करें। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1, 2 और 3। एक में सहायक संधि अपनाने वाली रियासतों को अपनी स्वतंत्र सेना रखने का अधिकार नहीं होता था और दूसरा है, सहायक संधि अपनाने वाली रियासतों को कंपनी द्वारा सुरक्षा दी जाती थी। तीसरा है, सुरक्षा की निर्धारित रकम नहीं चुकाने पर कंपनी उसके रियासत का इलाका अपने कब्जे में कर लेती थी। हैदर अली की मृत्यु किस आंग्ल मैसूर युद्ध में हुई थी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली की मृत्यु हुई थी। टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के खिलाफ निम्न में से कौन से कदम उठाए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2 और 3। 2 में उसने फ्रांसीसी व्यापारियों के साथ
घनिष्ठ संबंध विकसित किए। और तीसरा है फ्रांसीसियों की मदद से अपनी सेना का आधुनिकीकरण किया। 1799 में टीपू की हार के परिणाम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सत्य कथन का चयन करें। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1, 2 और 3। एक में श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए टीपू मारा गया और दूसरा है वोडियार राजवंश के हाथों में मैसूर की सत्ता सौंप दी गई। तीसरा है मैसूर पर सहायक संधि थोप दी गई। सर्वोच्चता की नीति किसके द्वारा आरंभ की गई थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड हेस्टिंग्स। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा लॉर्ड हेस्टिंग्स। रानी चन्नम्मा के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें, सत्य कथन का चयन करें। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी केवल 1 और 3। एक में रानी चन्नम्मा का संबंध कर्नाटक से है और तीसरा है 1824 ईस्वी में उन्हें गिरफ्तार किया गया और 1829 ईस्वी में ही जेल में उनकी मृत्यु हो गई। कंपनी ने सिंध पर किस वर्ष कब्जा किया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1843। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1843। सहायक संधि के संबंध में मिलान करें, एक तरफ रियासत और दूसरी तरफ वर्ष दिए गए हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ए का हो जाएगा बी सतारा 1848, 2 का हो जाएगा 1 संबलपुर 1850, 3 का हो जाएगा डी उदयपुर 1852, 4 का हो जाएगा डी नागपुर 1853। अवध के अधिकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, सत्य कथन का चयन करें। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी केवल 1 और 2। एक में अंग्रेजों ने अवध की जनता को कुशासन से आजाद कराने का तर्क देकर अवध का अधिग्रहण किया। दूसरा अवध पर 1801 ईस्वी में सहायक संधि थोप दी गई थी। गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स द्वारा लागू किए गए न्याय व्यवस्था की निम्नलिखित विशेषताएं थी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी केवल 1 और 3। एक में हर जिले में 2 अदालत बनाई गई, फौजदारी अदालत और दीवानी अदालत। और तीसरा है फौजदारी अदालतें सभी काजी और मुफ्ती के अंतर्गत थी, लेकिन वह भी कलेक्टर की निगरानी में काम करते थे। वॉरेन हेस्टिंग्स पर किसने इंग्लैंड में महाभियोग चलाया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एडमंड बर्ग। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा एडमंड बर्ग। जिस समय बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था उस समय बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड वेलेस्ली। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा लॉर्ड वेलेस्ली। स्थायी बंदोबस्त के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करें। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। यहाँ असत्य कथन का चयन करें तो हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, यानी कि जितने भी कथन दिए गए हैं वो सभी के सभी सही हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला है स्थायी बंदोबस्त का लाभ प्रारंभ में कंपनी को मिला मगर बाद में उन्हें जमींदारी की अपेक्षा कम लाभ प्राप्त हुआ। दूसरा स्थायी बंदोबस्त की रकम ज़्यादा होने के कारण कई जमींदारों की जमींदारी राजस्व चुकाने में विफल होने के कारण छीन ली गई थी। तीसरा है किसानों के लिए यह व्यवस्था दमनकारी सिद्ध हुई क्योंकि लगान की रकम बहुत ज़्यादा थी और जमीन पर उसका अधिकार सुरक्षित नहीं था। महलवारी व्यवस्था लागू करते समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड हेस्टिंग्स। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लॉर्ड हेस्टिंग्स। महलवाड़ी व्यवस्था के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें, सत्य कथन का चयन करें। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए केवल 2 में है। यह व्यवस्था महल जो गांव का समूह होता था उससे की जाती थी। रैयतवाड़ी व्यवस्था के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें, सत्य कथन का चयन करें। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों। एक में सबसे पहले कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने इस व्यवस्था को लागू किया। दूसरा है भू राजस्व वसूलने की व्यवस्था किसी संस्था या जमींदारों से न करके सीधे रैयतों से किया गया। बंगाल में नील विद्रोह किस वर्ष हुआ? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1859 ईस्वी में। निम्न में से कौन सा आदिवासी समूह पशुपालक नहीं थे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बैगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बैगा। औपनिवेशिक शासन से आदिवासियों के जीवन पर निम्नलिखित असर पड़े, सत्य कथन का चयन करें। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी केवल 2 में घुमंतू काश्तकारों को एक स्थान पर रहने के लिए बाध्य करने का प्रयास किया जाने लगा। आगे आदिवासी विद्रोह तथा उनके घटित होने वाले वर्ष का मिलान करें। एक तरफ आदिवासी विद्रोह और दूसरी तरफ वर्ष दिए गए हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ए का हो जाएगा 1
बी का 2 और 3 का डी और 4 का सी। संथाल विद्रोह 1855 ईस्वी में, कोल विद्रोह 1831, वर्ली विद्रोह 1910, बस्तर विद्रोह 1940। बिरसा मुंडा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, सत्य कथन का चयन करें। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों। एक में बिरसा मुंडा समाज में सुधार के पक्षधर थे। वे स्थान पर टिककर खेती करने और समूह में रहने और मदिरा पान से युवाओं को दूर रखने का सलाह दिया। और दूसरा है वे जनेऊ धारण करते थे और शुद्धता पर दया व जोर देते थे। किस गवर्नर जनरल ने यह फैसला किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह होंगे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। कंपनी द्वारा भारत में सुधार के नाम पर ईसाई धर्म में प्रोत्साहित करने के लिए निम्न में से कौन से कदम उठाए? सत्य कथन का चयन करें। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों। एक में 1830 के बाद कंपनी ने ईसाई मिशनरियों को जमीन व संपत्ति जुटाने की छूट दे दी। दूसरा 1850 में एक नया कानून बनाया गया जिसमें प्रावधान था कि अगर कोई भारतीय व्यक्ति ईसाई धर्म अपनाता है तो उसे पुरखों की संपत्ति पर पहले जैसा अधिकार मिलेगा। मंगल पांडे को किस दिन फांसी दे दी गई थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 8 अप्रैल 1857। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 8 अप्रैल 1857। 1857 के विद्रोह के बागी और उनसे संबंधित क्षेत्र पर मिलान करें। एक तरफ बागी और दूसरी तरफ वर्ष दिए गए हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ए का हो जाएगा बी नाना साहब कानपुर। 2 का हो जाएगा ए बिरजिस कद्र लखनऊ। सी का हो जाएगा 3 रानी अवंती बाई लोधी राजगढ़। रानी लक्ष्मीबाई झांसी। विद्रोहियों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें, सत्य कथन का चयन करें। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी केवल 2 और 3। 2 में 1858 में रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। और तीसरा तात्या टोपे मध्य भारत के जंगलों में रहते हुए आदिवासियों और किसानों की सहायता से छापमार युद्ध करते रहे। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने अपनी नीतियों में निम्नलिखित बदलाव किए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1, 2 और 3। एक में ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप दिए गए एवं एक परिषद का गठन किया गया जिसे इंडिया काउंसिल कहा गया। दूसरा डलहौजी के व्यापकता के सिद्धांत को त्याग दिया गया और स्थानीय शासकों को दत्तक पुत्र को सत्ता सौंपने की छूट दे दी गई। तीसरा अंग्रेजों ने भारतीय लोगों के धर्म और सामाजिक रीति रिवाज का सम्मान करने का फैसला किया। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विलियम जोन्स ने। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा विलियम जोन्स ने। बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुई थी? तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। मेघालय के मिन्सी के आधार पर किस वर्ष अंग्रेजी शिक्षा का अधिनियम पारित किया गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1835। आगे 1854 के वुड्स डिस्पैच के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें, सत्य कथन का चयन करें। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1, 2 और 3। एक में है वुड के नीति पत्र में यूरोपीय शिक्षा से भारतीयों के नैतिक चरित्र उत्थान का तर्क दिया गया। दूसरा है वुड की नीति पत्र के आधार पर 1854 में सरकारी विभाग का गठन किया गया ताकि शिक्षा संबंधी सभी मामलों पर सरकार का नियंत्रण किया जा सके। तीसरा है इस दस्तावेज में अंग्रेजी शिक्षा का एक व्यवहारिक लाभ आर्थिक क्षेत्र में बताया गया। महात्मा गांधी की शिक्षा संबंधी विचारों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1, 2 और 3। एक में है महात्मा गांधी अंग्रेजी शिक्षा के खिलाफ थे। दूसरा उनके मुताबिक अंग्रेजी शिक्षा भारतीयों को अपाहिज बना देगी और उन्हें सामाजिक परिवेश से काट देगी। तीसरा है उनके अनुसार पढ़ने लिखने की क्षमता पा लेना ही शिक्षा नहीं है। टैगोर की शिक्षा संबंधी विचारों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1, 2 और 3। एक में टैगोर अंग्रेजी शिक्षा पद्धति से खुश नहीं थे। उनके अनुसार सृजनात्मक शिक्षा केवल प्राकृतिक परिवेश में ही प्रोत्साहित किया जा सकता है। टैगोर आधुनिक पश्चिमी सभ्यता और भारतीय परंपरा के श्रेष्ठ तत्वों का सम्मिश्रण चाहते थे।
सती शब्द का अर्थ क्या होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सदाचारी महिला। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सदाचारी महिला। राजा राम मोहन राय के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें, सत्य कथन का चयन करें। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 1 और 2। एक में उन्होंने कोलकाता में ब्रह्म समाज की स्थापना की, दूसरा है राजा राम मोहन राय पश्चिमी शिक्षा प्रसार के पक्ष में थे। प्राचीन ग्रंथों का हवाला देकर किसने समाज सुधार की पहल प्रारंभ की? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजा राम मोहन राय। विधवा विवाह का कानून किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में पारित किया गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। लड़कियों के लिए स्कूल खोलने वाले सुधारकों एवं उनके क्षेत्र का मिलान करें। एक तरफ सुधारक और दूसरी तरफ क्षेत्र दिए गए हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए का हो जाएगा बी, ईश्वरचंद्र विद्यासागर कोलकाता। 2 का ए, ज्योतिबा राव फूले महाराष्ट्र। 3 का हो जाएगा सी, आर्य समाज अलीगढ़। भोपाल का बेगम पंजाब। निम्न कथनों पर विचार करें, सत्य कथन का चयन करें। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1। ताराबाई शिंदे ने स्त्री पुरुष तुलना नाम की किताब प्रकाशित की। बाल विवाह निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1929। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1929। जाति उन्मूलन के लिए काम करने के लिए परमहंस मंडली का गठन किस वर्ष किया गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1840। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1840। जाति सुधार आंदोलन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें, सत्य कथन का चयन करें। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 में पूर्वी बंगाल में हीरादास ठाकुर के मतवा पंथ ने चंडाल काश्तकारों के बीच काम किया। ओरु जाति ओरु मतम ओरु देवम मनुष्यानु, यानी मानवता, एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर, यह किसका कथन है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्री नारायण गुरु। आगे गुलामगिरी पुस्तक की रचना ज्योतिबा राव फूले ने किस वर्ष की थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1873 ईस्वी में। प्रार्थना समाज की स्थापना कब की गई? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1867 में। भारत में आए आर्म्स एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1878 ईस्वी में। इल्बर्ट बिल लागू करने के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें, सत्य कथन का चयन करें। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1। 1883 में सरकार ने इल्बर्ट बिल लागू करने का प्रयास किया। कांग्रेस की स्थापना के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3। एक में 1885 में देश भर के 72 प्रतिनिधियों ने मुंबई में सभा करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का फैसला लिया। संगठन के प्रारंभिक नेता दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश संसद के सदस्य रह चुके थे। सेवानिवृत्त ब्रिटिश अफसर A.O. ह्यूम की कांग्रेस स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका थी। स्वराज की मांग सर्वप्रथम किसने की थी? इसका आंसर हो जाएगा स्वराज की मांग सबसे पहले गर्मपंथियों ने की थी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गर्मपंथी। अंग्रेजों ने बंगाल विभाजन के पीछे क्या तर्क दिया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रशासनिक सुविधा के लिए। 1917 में घटित रूसी क्रांति से प्रमुख रूप से कौन से विचार निकालकर संपूर्ण विश्व में फैले? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समाजवाद का विचार। 1919 के पश्चात राष्ट्रीय आंदोलन में जन भागीदारी बढ़ाने के निम्न में से क्या कारण थे? सत्य कथन का चयन करें। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3। एक में है प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात महंगाई में तेजी से बढ़ोतरी परिणाम स्वरूप जनता त्रस्त थी। 1917 की रूसी क्रांति। और तीसरा है गांधी जी के सत्याग्रह और अहिंसा के विचार। रॉलेट एक्ट के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें, सत्य कथन का चयन करें। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2। एक में यह कानून अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मूलभूत अधिकारों पर अंकुश लगाने और पुलिस को ज्यादा अधिकार देने के लिए लागू किया गया था। रॉलेट एक्ट के विरोध में शुरू किया गया रॉलेट सत्याग्रह ब्रिटिश सरकार के खिलाफ पहला अखिल भारतीय संघर्ष था। असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें, सत्य कथन का चयन करें। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3। एक में यह खिलाफत आंदोलन के बाद प्रारंभ हुआ, फिर दोनों एक साथ जोड़ दिया गया। असहयोग आंदोलन की मुख्य मांग स्वराज थी। इसमें बड़ी मात्रा में सरकारी संस्थाओं का
बहिष्कार किया गया, उपाधियां लौटाई गई और विदेशी कपड़ों की होल चलाई गई। पंजाब में सिखों के अकाली आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो मुख्य उद्देश्य था अंग्रेजों की सहायता से गुरुद्वारा में जमे बैठे भ्रष्ट महंतों को हटाना। उन्नीस में पारित पूर्ण स्वराज प्रस्ताव से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें, सत्य कथन का चयन करें। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, न तो 1 और ना ही 2। भगत सिंह के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें, सत्य कथन का चयन करें। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2 और 3। तो मैं 17 दिसंबर 1928 को अपने साथियों के साथ सैंडर्स नामक पुलिस अफसर की हत्या की। 1929 ईस्वी में केंद्रीय विधान परिषद में बम फेंका। राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें, सत्य कथन का चयन करें। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। एक में 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान किया गया था। 1937 में प्रांत विधायकों के चुनाव में कांग्रेस को 11 में से 7 प्रांतों में से कांग्रेस की सरकार बनी थी। इस वर्ष मुस्लिम लीग ने स्वतंत्र राज्य की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1940। सुभाष चंद्र बोस के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें, सत्य कथन का चयन करें। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। एक में वे समाजवादी विचार वाले नेता थे, दूसरा उन्होंने आजाद हिंद फौज का नेतृत्व किया। भारतीय इतिहास में दर्ज बर्बर प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मुस्लिम लीग द्वारा कब प्रारंभ किया गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 16 अगस्त 1946। मॉन्टेस्क्यू के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें, इनमें से कौन सा कथन सत्य है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। एक में इसने द स्पिरिट ऑफ द लॉज नामक पुस्तक की रचना की, दूसरा है इस पुस्तक में सत्ता की शक्ति के विभाजन की बात लिखी गई है। फ्रांस की नेशनल असेंबली के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें, इनमें से कौन सा कथन सत्य है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2। 1791 के संविधान के कानून बनाने का अधिकार नेशनल असेंबली को सौंप दिया। नेशनल असेंबली अप्रत्यक्ष रूप से चुनी जाती थी। फ्रांस के राष्ट्रगान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, सत्य कथन का चयन करें। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 1 और 2। एक में फ्रांस के राष्ट्रगान का नाम मर्सिले है और यह गीत पहली बार स्वयंसेवियों के पेरिस की ओर कूच करते हुए गाया था। यूरोपीय समाजवाद के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें, सत्य कथन का चयन करें। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3। एक में समाजवादी निजी संपत्ति के विरोधी थी, दूसरा है कॉर्पोरेटिव यानी सामूहिक उद्यम समाजवाद का ही एक स्वरूप है, तीसरा है मार्क्स का मानना था कि औद्योगिक समाज पूंजीवादी समाज है। खूनी परिवार के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें, सत्य कथन का चयन करें। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा केवल 2। जर्मनी को आर्थिक संकट से निकालने के लिए अमेरिकी सरकार ने कौन सी योजना बनाई? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉब्स योजना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा डॉब्स योजना। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा हाल ही में मूल्य प्रवाह 2.0 दिशा निर्देश जारी किए हैं। मूल्य प्रवाह 2.0 दिशा निर्देश के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका उद्देश्य उच्च शिक्षा संस्थानों में नैतिक प्रथाओं और मानवीय मूल्यों को बढ़ावा देना है। आगे निम्नलिखित में से कौन सा बायो इमेजिंग बैंक का प्राथमिक उद्देश्य है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुसंधान उद्देश्यों के लिए उच्च गुणवत्ता वाली जैविक छवियों को संग्रहित और साझा करना। हाल ही में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा विकसित काउंटर ड्रोन सिस्टम के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 में है। इसका उद्देश्य पारंपरिक विमानों और मिसाइलों के खिलाफ हवाई सुरक्षा प्रदान करना है। भारतीय न्याय संहिता 2023 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 में भारतीय न्याय संहिता की धारा 106 के 2 के तहत हिट एंड रन मामलों में अधिकतम 10 साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। दूसरा है धारा 106 के 2 को एक जमानत प्रावधान के रूप में जाना जाता है, जो जमानत की संभावना को अनुमति देता है।
आगे निम्नलिखित में से किस अनाज का भारत का सबसे बड़ा निर्यातक है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चावल। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा चावल। विकसित भारत संकल्प यात्रा के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल दो में विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना और दीनदयाल अंत्योदय योजना पर फोकस किया जा रहा है। आगे, भारत में अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तीनों। पहला है, भारत में शैक्षणिक संस्थानों में अल्पसंख्यक चरित्र शब्द का तात्पर्य अल्पसंख्यक समुदायों से प्रवेश पाने वाले छात्रों की संख्या से। दूसरा है, भारत में संविधान के तहत अल्पसंख्यक चरित्र का दर्जा देने का प्राथमिक उद्देश्य शैक्षणिक संस्थानों में सभी समुदायों का समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना है। तीसरा है, यदि किसी कॉलेज को अल्पसंख्यक चरित्र का दर्जा दिया गया है तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी इस स्थिति को निर्धारित करने और संरक्षित करने के लिए जिम्मेदार है। निम्नलिखित में से कौन सा निकाय देशों के बीच कानूनी विवादों को निपटाने और संयुक्त राष्ट्र महासभा, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और विशेष एजेंसियों द्वारा संदर्भित कानूनी प्रश्नों पर सलाहकार राय देने के लिए जिम्मेदार है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय IECJ। विमानन में उड़ान ड्यूटी समय का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चालक दल के सदस्य की ड्यूटी पर रहने के कुल समय को सीमित करने के लिए, जिसमें उड़ान और गैर उड़ान दोनों कर्तव्य शामिल हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में ईगल नेस्ट वन्यजीव अभयारण्य स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अरुणाचल प्रदेश। लगातार चौथी बार बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के रूप में कौन शपथ लेगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शेख हसीना। भारत के पहले डार्क स्काई पार्क का खिताब किस टाइगर रिजर्व को मिला? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पेंच टाइगर रिजर्व। दूरसंचार अधिनियम 2023 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 और 2। एक में यह लचीले स्पेक्ट्रम आवंटन विधियों का परिचय देता है जो संचार प्रौद्योगिकी की प्रभावी तैनाती के लिए महत्वपूर्ण है। दूसरा है, अधिनियम बाजार की सघनता को कम करने और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा का समर्थन करने के लिए कार्यात्मक पृथक्करण को बढ़ावा देता है। स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 3। एक में स्वच्छ सर्वेक्षण भारत भर के शहरों और कस्बों में स्वच्छता, सफाई और स्वास्थ्य रक्षा का एक वार्षिक सर्वेक्षण है। दूसरा स्वच्छ सर्वेक्षण के तहत शहरों के मूल्यांकन के लिए अपशिष्ट प्रबंधन में सामुदायिक भागीदारी और व्यवहार परिवर्तन कुछ फोकस क्षेत्रों में से एक है। ग्रीन फ्यूल्स अलायंस इंडिया के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3। एक में गठबंधन का लक्ष्य भारत को हरित हाइड्रोजन उत्पादन और निर्यात में वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करना है। दूसरा है, यह डेनमार्क और भारत के बीच एक गठबंधन है हरित ईंधन प्रौद्योगिकियों पर संयुक्त अनुसंधान और विकास परियोजनाओं को सुविधाजनक बनाना GFI में शामिल सहयोग के कुछ प्रमुख क्षेत्र हैं। निम्नलिखित पर विचार करें। निम्नलिखित में से किस फसल के लिए उपयुक्त जलवायु परिस्थितियों की आवश्यकता होती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दाल। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दाल। निम्न कथनों पर विचार करें, इनमें से कौन सा कथन सही है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक में है, ISTM भारतीय विज्ञान प्रौद्योगिकी और इंजीनियरिंग सुविधाएं मानचित्र अनुसंधान एवं विज्ञान सुविधाओं को साझा करने के लिए एक राष्ट्रीय वेब पोर्टल है। बंगाल की खाड़ी में कृष्णा गोदावरी बेसिन डीप सी प्रोजेक्ट के द्वारा संचालित किया जा रहा है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ONGC। PM मोदी ने 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किस शहर में किया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नासिक में। हमारे आज के सेट का अंतिम प्रश्न है, भारतीय नौसेना का बहुराष्ट्रीय अभ्यास मिलन 24 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये आयोजन विशाखापत्तनम में किया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा विशाखापत्तनम। इसी के साथ हमारा ये आज का सेट समाप्त होता है। पूरा वीडियो देखकर कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा।